हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 26 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ क्या चल रहा है, ये देखिए, पहले ये यहाँ आता है, फिर ये वापस अगेन पीछे चला जा रहा है, फिर ये आगे जा रहा है, यानी कि ये फिर से पीछे जाएगा। फर्स्ट में हमारे पास आएगा, फर्स्ट में ये हमारे पास यहीं पे है एंड ऑप्शन नंबर 4 में है। सेकंड तो हमारा हट गया, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं बी क्या कर रहा है, बी पहले यहाँ आ रहा है, फिर एक पीछे गया, फिर यहाँ गया, यानी कि सेंटर में अब बी को आना है। यहाँ सेंटर में अब ओके, सेकेंड तो हमारा पहले हट गया था, यहाँ पे सेंटर में नहीं है, यहाँ आना था बी को। और देखिए यहाँ पे भी नहीं है, ये भी हट गया, यहाँ सेंटर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता करना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये है 8, ये है 14, यहाँ डैश हो गया 44 एंड ये हो गया 68, 98 एंड 134, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ क्या ऐड हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऐड 6, 44 में क्या हो रहा है 24 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, ये हो रहा है 30 और ये हो रहा है 36 ऐड। तो अगर हम देखें ये 6 के मल्टीपल में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, और 14 + 12 कितना होता है 26। अगर हम यहाँ पे 26 रखते हैं तो ये 18 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो यानी कि हमारा अजम्पशन सही है। एंड अब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें जो है चेंज करना है साइन को। तो देखिए डिवाइड यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो हम डिवाइड को नहीं छुएंगे, ठीक है। और किसी में भी यहाँ पे अगर डिवाइड लगते हैं तो नहीं होगा, यहाँ पे भी डिवाइड रखेंगे तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो डिवाइड वाले ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम फटाफट चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 13 + 6 × 24 / 6 - 17। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, 13, हाँ 13, और ये हो गया कितना +24, और ये हो गया -17, ठीक है। तो अगर हम इसको आप देखते हैं तो कितना होगा, ये इंटू, और ये सही था ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 17 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये तो नहीं हो रहा है, इसको हटा दीजिए, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर 4 को चेक करना पड़ेगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि 13 × 6 - 24 / 6 + 17, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स गया, ये गया 4 टाइम्स, 13 × 6 कितना होता है 78, और ये हो गया +17, और ये हो गया -4, तो ये हो गया कितना 95 - 4 विच इज़ इक्वल टू 91, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पता करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि 4 का स्क्वायर करते हैं हम, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25, एंड इसको अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 125 आएगा। वहीं अगर हम देखें 7 को, तो 7 स्क्वायर करते हैं विच इज़ इक्वल टू 49, 49 इंटू 4, 49 × 5 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 245। यहाँ पे भी +2 किया है, यहाँ पे भी +2 किया है। तो अगर हम देखें 9 स्क्वायर करते हैं विच इज़ इक्वल टू 81, 81 × 5 करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 405। इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 407। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। एंड अगर हम यहाँ देखें, देखिए v पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया है, देन ये स्लांट हो गया है, एंड ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब इस साइड ये ऐसे आना चाहिए था, तो ये अप साइड नहीं हो सकता, ये इस साइड नहीं हो सकता, ये दोनों तो हट गए।
एंड ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ में हमारा दोनों नीचे के साइड पॉइंट कर रहा है। टी हमारे को अगर देखें, उससे पहले हम सी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सी हमारे पास ऐसे का ऐसे था, देन ये टिल्ट होता है, ये ऐसे आता है, यानी कि अब ये ऐसे आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे भी है हमारे पास, नहीं हमें ये तो हटा ही चुके थे ना वी की वजह से। तो ये देखिए ये नीचे की साइड अगेन आ गया है, इसको ऊपर की साइड होना था, यानी ये भी हट गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें नंबर और साइन दोनों ही इंटरचेंज करने होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको या तो आप, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है जो आपको चेंज करनी है, तो आपको ये मतलब सारे ही ट्राई करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं हम। ये क्या हो रहा है, 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, इंटू 8 भी आ रहा है, क्योंकि 7 जो है वो डिवाइड नहीं करता है कम्प्लीटली, तो ये तो हट गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 7 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 9। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऑप्शन भी हट गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है कि 9 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। ओके, ये डिवाइड हो रहे हैं तो मे बी देर इज़ चांस, तो इसको करते हैं। 9 प्लस 14 हो जाएगा प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 25। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो z हमें पता है कितना होता है, z होता है 26, t 20, n इज़ 14, h इज़ 8। तो यहाँ हमें दिख रहा है -6 हो रहा है, -6 तो 8 - 6 क्या होता है, b। तो ये दोनों तो हट गए। x होता है हमारे पास 24, r इज़ 18, l इज़ 12 एंड f इज़ 6। तो ये हो गया -6 -6 एंड यहाँ पे भी -6 है, तो विच इज़ इक्वल टू z। तो x वाला भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसमें हमें बोला है कि बाइंड को ऐसे कोड करते हैं, ड्रिप को ऐसे, तो n को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि BID और BID दोनों में कॉमन है, तो जो भी कॉमन है उसको हटाते चलते हैं। तो 4 यहाँ कॉमन है, इसको हटा दिया, ऑप्शन नंबर 4 हट गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 4 हट गया है। ठीक है, 9 भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी 9 हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। 1 भी कॉमन है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया, जो कि है 2। n को हम 2 से कोड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है कि एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट से कैसे कनेक्टेड है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली एक्सरे पर वर्क करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं एक्सरे पे। तो स्किन पे कौन स्पेशलाइज करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट मैंने बता दिया एक्सरे पे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो फिज़िकल थेरेपी पे वर्क करते हैं, और ऑप्थोमेलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली आई के ऊपर होते हैं। ऑर्थो वाले होते हैं वो होते हैं बोन्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर हम देखें 50 -10 करते हैं तो ये हो गया 40, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 - 10 से विच इज़ इक्वल टू 50, तो ये हो गया कितना, 2000। वहीं अगर हम देखें 20 - 10 करते हैं तो ये हो गया 10, और ये हो गया 30 - 10 विच इज़ इक्वल टू 20, तो ये हो गया 200। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 31 - 10 करते हैं और यहाँ 10 - 10 तो 0 हो जाएगा, ये हट गया। अब यहाँ देखिए ये -10 करेंगे तो ये हो गया 1, और 21 - 10 करेंगे तो ये हो गया 11, यानी 11 × 1 इज़ 11। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्या कह रहा है हमें, तो ये कह रहा है ओके, तो अगर हम इसमें ऐसे करें कि 3 1 2 5,
को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 15625। और वहीं अगर हम 25 का क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 15625। ओके, अभी के लिए सेट हो रहा है, आगे भी चेक करते हैं। तो अगर हम 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8000। और वहीं हम अगर 20 का क्यूब कर ले तो हमारे पास आएगा 8000। ठीक है, तो 625 को हमें देखना है, 675 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3375। और ये किसका क्यूब है, ये है 15 का क्यूब। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है किसका क्यूब है तो देखिए लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 का ही क्यूब होगा, इनमें से किसी का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं एंड इसमें हमें बेसिकली फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। तो साइड में हमेशा मिरर इमेज बनती है, ऊपर या नीचे हमेशा वाटर इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, ये हट गया, ये दोनों कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, ये भी हट गया। एंड अगेन ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें, देखिए बी वाला हमारे पास कॉमन है, मतलब यहाँ इससे हमारा पैटर्न बन रहा होगा। तो देखिए बी यू यहाँ पे भी है तो एक पैटर्न यहाँ बनेगा, एक यहाँ मिलेगा। यू हमें दिख रहा है तो यानी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें एच से एंड हो रहा है तो एच यहाँ होगा, बी यू पी इधर है, इधर भी पी है, इधर भी यहाँ पे पी है, तो ये भी पी ही आना चाहिए। यानी सेकेंड लास्ट में हमारे पास पी आएगा। ये एस है, ये हट गया, ये एस है, ये भी हट गया, ये एस है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कोई भी एक उठा के आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने एल से नहीं किया क्योंकि एल तो सारे ही थे, बी भी सभी थे, ई भी, एंड तो फिर क्यों करना, इससे अच्छा लास्ट में से ये शुरू कर दो, आपको जनरली आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, हॉर्स इज़ रिलेटेड टू फाउल। तो आगे कैसे होगा। ठीक है, अगर हम देखें हॉर्स के बच्चों को फाउल कहते हैं, तो जो डॉग और माउस है वो तो रिलेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि डॉग के तो बच्चों को पप कहते हैं, PUP पपी, है ना। तो ये तो अलग हो गए, माउस तो बिल्कुल चूहा हो गया, तो वो तो अलग ही हो गया। हैन के बच्चे को क्या कहते हैं, हैन के बच्चों को चिकन कहते हैं। रूस्टर जो होता है ये मुर्गा होता है, तो ये तो मेल हो गया, ये भी हट गया। कैट के बच्चों को किटन कहते हैं, तो यस ये करेक्ट हो गया। शीप के बच्चों को पप थोड़ी ना कहते हैं, तो डॉग के बच्चों को कहते हैं। शीप के बच्चों को लैम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम टेलीविज़न को ऐसे कोड करते हैं, पनिशमेंट को ऐसे, तो हेलीकॉप्टर को कैसे कोड करेंगे। तो टी हमारे पास क्या होता है 20E5 L12 E5 V22 I9 S19 और ये हो गया I9 15 एंड 14। ट्राई कि एक ही साइड में आए आपको, मेरे पास तो जगह नहीं थी। ये हो गया कितना 21, ये हो गया 4 13 एंड ये 4 23 11 17 और ये हो गया हमारे पास 11 13 एंड 16। तो देखिए यहाँ +1 है, ये -1 +1 -1 +1, फिर है हमारे पास +2 -2 +2 -2 एंड +2, यानी ये 5 5 में डिवाइड है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें हेलीकॉप्टर में H+1 क्या हो गया 9। ओके, 9 इज़ I। E-1 कितना हो गया 4 विच इज़ D। तो I के बाद यहाँ पे आ गया D। ठीक है, सब में ही D है। देन L+1 इज़ M। ओके, M भी सब में है, H भी सब में है, D यहाँ तक तो चलो सेम है। ठीक है, फिर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है C के बाद यहाँ पे ओके चेंज है, तो C+1 कितना होगा D, तो ये वाला तो हट गया। देन है हमारे पास O+2 क्या होता है Q, तो ये H और ये D एंड यहाँ Q आ जाएगा। ओके, Q सब में है।
फिर है हमारे पास p माइनस 2 कितना होता है n, तो यहाँ n हो जाएगा, ये c वाला हट गया और q के बाद n होना चाहिए था, v वाला भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं एंड इसमें से हमें ऑड वन आउट पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें t होता है हमारे पास 20, w हो गया 23, z हो गया 26 और c हो गया 3, तो ये हो गया +3 एंड ये हो गया +3। n होता है 14, q 17, t 20 और ये हो गया 23, तो अगेन +3 एंड +3। h होता है हमारे पास 8, i होता है 9, यानी ये +1 हो रहा है, यही हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सम सीड्स आर फ्रूट एंड सम फ्रूट आर जैम, ऑल जैम आर डेजर्ट। ठीक है, तो सम जैम आर सीड, जैम और सीड के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो ये हट जाएगा। सम डेजर्ट आर जैम, ये वाले डेजर्ट जो हैं जैम है, येस। सम फ्रूट्स आर डेजर्ट, तो ये वाले जो फ्रूट्स हैं वो डेजर्ट हैं, यानी ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये हमें डिक्शनरी की तरह इसको सेट करना है। तो अगर हम देखें 2 और 4 से हमें चेक करना है, तो ये दोनों हैं CI कॉमन है, n पहले आता है r के, यानी कि 4 वाला रहेगा, ये हट गया। 2 और 5 में हम चेक करेंगे तो 2 यहाँ पे है हमारे पास, 5 यहाँ पे है हमारे पास, तो CI दोनों u तक दोनों में कॉमन है। एंड हमें पता है कि i जो है पहले आता है l के, यानी कि 5 वाला हट जाएगा। अब हमें 5 और 1 में चेक करना है, तो ये दोनों हैं हमारे पास CIRCU, L तक दोनों में कॉमन है, A भी कॉमन है, ओके। हमें पता है R पहले आता है, यानी कि 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो अगर हम देखें कि 7 × 6 स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 36 विच इज़ इक्वल टू 252। वहीं अगर हम देखें 6 × 6 स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 6 × 6 इज़ 36 और ये हो गया 216। 8 × 7 स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 × 49 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 392। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 × 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 × 25 इज़ नॉट इक्वल टू 216। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए लास्ट में हमारे पास 0 आना चाहिए था, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं एंड इसमें हमें क्या बोला है कि बोला है मिक्षा से शी इज़ लुकिंग फॉर ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स, ओके। ये मिक्षा है उसका ब्रदर का मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी मम्मी की मदर। हु इज शी लुकिंग फॉर, ओनली चाइल्ड बोला है ना, मेल एंड फीमेल नहीं पता, तो इसकी तो मदर का ही ढूंढ रही होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि हमें किसका ऑपोजिट पता करना है, 4 का ऑपोजिट पता करना है। तो देखिए 4 के ऑपोजिट में 5 या 1 तो नहीं हो सकते, ये दोनों हट गया, ओके। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 1 दोनों में कॉमन है, तो 4 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 के ऑपोजिट में हो जाएगा 2, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये हमें वेन डायग्राम दी हुई है इसने एंड इसने हमें बोला है कि इनमें से कौन से जो हैं इसमें सूट करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो शूज़ वॉच एंड गॉगल्स, शूज़ वॉच एंड गॉगल्स में तो कोई भी रिलेशन है ही नहीं, ये ऐसे ऐसे बनेगा। सेम चीज़ स्पेक्टिकल्स, पेन्स एंड डायरीज भी ऐसे ही बनेगी। रेप्टाइल, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स अगर हम देखें तो क्या बन रहा है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो हम बिगर सर्कल में बनाएंगे, स्नेक्स और लिजर्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास एंड इसमें बोला है हमें कि मिरर इमेज बनानी है, ओके। तो देखिए ये था
के यहाँ पे वाटर इमेज की तरह दिख रहा है, ये हट गया। 7 तो सब में सेम है, के हमने देख लिया। देन एम भी सेम है, पी भी सेम है। 4 देखिए, 4 यहाँ वाटर इमेज बन रहा है, ये हट गया। एन ठीक है, आर यहाँ वाटर इमेज बन रहा है, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है क्या कि अगर हम इसमें 10 प्लस 3 कर लेते हैं तो हो गया 13, और इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो गया हमारे पास 26। सेम चीज़ इसके साथ करते हैं तो ये क्या हो गया 4 प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 21 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 42। तो इन दोनों को ऐड करने पे 57 बन रहा है। 57 इंटू 2 करेंगे तो लास्ट में तो 4 आना चाहिए था, ये हट गया। 8 प्लस 64 करते हैं हम तो कितना आएगा हमारे पास 77 अगेन 2, ओके 77 इंटू 2 करते हैं हम तो कितना आता है हमारे पास 77 इंटू 2 इज़ 164, ठीक है, तो ये भी हट गया। देन है हमारे पास 6 प्लस 37 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 43 इंटू 2 करेंगे तो 86 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम का क्वेश्चन, एंड इसमें हमें बोला है कि कौन से फिगर एम्बेडेड है। तो देखिए यहाँ पे हमें इन्वर्टेड ट्रायंगल तो दिख रहा है जो कि यहाँ पे है, बट यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है जो इसमें है, तो ये वाला तो हट गया। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये वाली फिगर हमें कंप्लीट इसमें दिख रही है, यहाँ पे ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। स्टिल अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसमें अगेन ये वाली लाइन नहीं है तो ये हट जाएगा, एंड ये वाली जो फिगर है वो इस तरफ बन रही है और इसमें ये वाली यहाँ पे कंप्लीट लाइन नहीं है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।